दूसरे के घर चली जाती। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला महफिल में बैठे हुए हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र का जिक्र कर रहे हैं। मरने के बाद जब तुम्हें दफनाया जाता है तो कब्र में दो फरिश्ते आते हैं, यातियानी मलकानी, दो फरिश्ते आएंगे, ऐनानी अज़रक़ानी, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, सख्ती से सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। फिर हुजूर के बारे में दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। ये तीन सवाल मालूम है कि नहीं? कब्र में होंगे, पता है कि नहीं? हर मुसलमान को तो मालूम होना चाहिए तीन सवाल कब्र में किए जाएंगे। वो फरिश्ते आकर झिंझोड़ कर सवाल करते हैं और लोग ये सोच रहे हैं बहुत आसान सवाल है, बोल दूंगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और हुजूर के बारे में बता दूंगा। यहां पर कब्र के जवाबात देने के लिए कुछ लोगों को सालों बीत जाते हैं। क्यों? मरने के बाद मेमोरी लॉस, जो दुनिया में था वो सब भुला दिया गया है, वहां जाने के बाद खत्म हो गया है। अब उसको ही बात याद आ सकती है जिसको अल्लाह याद दिलाए। जो दुनिया में अल्लाह और रसूल को याद नहीं करता था वहां क्या याद कर पाएगा। अब सुनो, हज़रत उमर फरमाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर, तवज्जो चाहूंगा, ऐ उमर, तेरी कब्र में ये दो फरिश्ते आएंगे, सवालात करेंगे तो क्या जवाब देगा, क्या जवाब दोगे? अब हज़रत उमर की बारी थी। कब्र में पूछे जाने वालों का जवाब क्या दिया जाए? हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे ये बात बता दें, वो फरिश्ते जो तीन सवालात करने वाले उनका जवाब मैं क्या दूंगा, वो बात की बात। पहले आप मुझे ये बताएं, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मरने के बाद कब्र में ये मोहब्बत रहेगी कि नहीं रहेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और मुझसे जो मोहब्बत करता है वो कब्र में हश्र में भी बाकी रहेगी। अब हज़रत उमर झूमने लगते, कहते या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुनकर नकीर को मैं खुद देख लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हैं तो फिर किस बात की फिक्र? इसी को कहा इकबाल ने, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसके पास ये हुब्बे रसूल हो, इश्क़े मुस्तफा हो, फिर उसके लिए दुनिया हेज है। 700 साल पहले एक ऐसा आशिक रसूल था जिसको लकवे की बीमारी हो गई थी, फालिज हो गया था, पैरालाइज हो गया था, बिस्तर पर लेटा है। सारे हकीमों ने कह दिया इलाज नहीं होगा, हाथ और पैर उठाए नहीं जा रहे थे और आजिज़ और मजबूर होकर अपने बिस्तर पर लेट करके ये पुकारा था, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तदक्कुरि जीरानिन बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ औमदल बर्क़ु फ़ि ज़लमाइ मिन इज़मी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त ख़फ़ा हमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त अस्तफ़िक़ यहीमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी नबियुनल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर फ़ी क़ौलि ला मिन्हु वला नअमी या अक्रमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अदुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद्दारैनि इन्न लहु सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी व अज़ल लिसहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अला नबिय्यि बिमुनहल्लि व मुनसजिमी थुम्मा अर्रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। 170 अशार हैं, पढ़ूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन आशिक़ रसूल ने पुकारा था, सुबह हुई नहीं,
आमिना का लाल ख्वाब में तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उस आशिक़ रसूल की बात इसलिए पढ़ता हूँ कि पढ़े हुए 700 साल गुजर गए, अशार में आज भी असर है, आज भी असर है। हमने भी पुकारा है, हमने भी देखा है मनाजिर, हमने भी वो जलवे देखे, लेकिन उस बूसीरी का कसीदा अल्लाह ने हर जगह मशहूर आम कर रखा, इसलिए कि जो नबी की बात करता है वो कयामत तक दिलों पर राज करता। सुभान अल्लाह। बाकी बेशक तुम कुछ भी जमा कर लो, जो भी ओहदे मनसब, अरे कल गुजर जाने दो, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ, चीफ मिनिस्टर भी बन जाओ, जहां कुर्सी हटी पेपर के टुकड़े में भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा। दुनिया बना देती है कहां से कहां। वो 80 साल के 90 साल के बूढ़े जिनको हुकूमत ने साइड लगा कर रखा है, किसी मजलिस में बुलाते भी नहीं। एक जमाने में वो दबंग कहलाते थे, पूरी दुनिया को भड़काते थे। आज तो मौत की तमन्ना करते रहते हैं, न मौत आती है न कोई मिलने आता है। ये हालत क्यों हो गई? दुनिया जमा किया, तख्त जमा किया, ताज जमा किया, लेकिन मुस्तफा के कदमों में जो वाबस्ता हुआ है, हमने देखा है यहां हुजूर की गुलामी का हाल यह है, जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। और असल बात तो यह है, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा नहीं आ सकता। यहां कोई पुराना नहीं होता, कोई पुराना नहीं होता। अजीजा ने घरामे वक़ार, जब तुम्हें ये सारी चीजें हम साफ बता रहे हैं तो फिर इधर उधर की ठोकरें ना खाओ, इधर उधर ना जाओ। फिर बरेली वाला क्या कहता है सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। एक बात बता रहा हूं आप, कब्र के 3 सवालात अभी मैंने जिक्र किया, एक बहुत अजीम नुक्ता, एक बड़े मुफक्किर है, उन्होंने फरमाया बड़ा अजीम है। 3 सवालात कर रहे हैं फरिश्ते, तवज्जो। पहला सवाल कहते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? क्या है? समझ में आ रही मेरी बात? तेरा रब कौन है? फरिश्ते ये नहीं पूछ रहे तेरा रब कौन था, कब्र में पूछ रहे तेरा रब कौन है? कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल भी फरिश्ते कहते हैं मां दीनू का, तेरा दीन क्या है? ये नहीं पूछते तेरा दीन क्या था मरने से पहले, क्या था नहीं क्या है। मुर्दा कहता है मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन जब तीसरा सवाल आता है हुजूर को दिखा करके, अब फरिश्ते ये नहीं कहते इनके बारे में तू क्या कहता है, बल्कि फरिश्ते कहते हैं मां कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। अब यहां क्या कहता है नहीं, यहां ये नहीं पूछेंगे हुजूर को दिखाकर, इसलिए कि जलवा देखने के बाद हर कोई पुकारेगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन वहां सवाल के जवाब में फरिश्तों को नहीं चाहिए अभी क्या कहता है, अभी क्या कहता है ये नहीं, बोल क्या कहता था। अपोजिशन वाले तो कहेंगे हा हा लादरी, नहीं अफसोस है मालूम नहीं है, मैं तो इनके लिए खड़ा होना भी नहीं चाहता था, सलातो सलाम पे लड़ता था, और इनके लिए तो मैं क्या बशर नूर के झगड़ों में पड़ा रहता था, गैब इतना है उतना है इसी पर पड़ा रहता था। तुम्हारा तो यही होगा। और सुन्नी मचल कर कहेगा इनके बारे में पूछते हो, हाँ मैं क्या कहता था वो कहता हूं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। फरिश्तों से सुन्नी ये कहेगा अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान। हमारी तमाम बीमारियों का इलाज एक ही है, वो तैबा शिफा खाना है। उस दरे पाक से वाबस्तगी तुम्हारे दिलों की धड़कनों को संभालो। अरे गैरे नत्थु घेरे के लिए तुम्हारा दिल नहीं बना। आला हज़रत फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। वो सर ही क्या है जो हुजूर की मोहब्बत पर मिटना नहीं चाहता, वो 2 कंधों पर बोझ एक कद्दू है। और वो दिल जो हुजूर की मोहब्बत से सरशार नहीं, वो तो एक छिचड़ा है, एक लोथड़ा है। असल दिल तो वो है जो उनके नाम पर धड़कता हो, असल दिल वो है जो उनकी याद से मामूर है। दुनिया की जब बात आए तो ठुकराए और अपने नबी की अजमत को सलाम करे। दुनिया तुम्हारे इम्तिहान लेगी। मक्का वालों ने देखा है, अंगारों पर सुला करके भी देखा, हाथ पैर आंख कान नाक सब काट करके भी देखा, सब देखती आ रही है दुनिया।
ना वो नाम कल कम हुआ था, ना आज कम और ना ही क़यामत तक कम होगा। बेशक। क्योंकि कानून है ये, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, परे खाक हो जाए जल जाने वाले। सुभान। लेकिन मैं एक कानून जानता हूं, जो हुजूर पाक की अजमत और उनके नामूस की बात करता है वो इम्तिहानात से गुजारा जाता है। बेशक। मुझे जो पहचानती है दुनिया में वो जानता हूं, सिर्फ इसी बात पर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम जिससे जुड़ता है वो देखा है मनाजिर, वो देखा है जलवे। इसीलिए उठो ए नौजवानों, आंखों को तैयार करो उस जलवे जहां आरा की जियारत के लिए, जिसका एक बार समा जाना तुम्हारे अंदर की सारी बीमारियों को खत्म कर देगा। नशा है छूट जाएगा, जिहालत है खत्म हो जाएगी, बदकिरदारी है सीधे हो जाओगे। हमने तारीख देखा है, जो डाकू थे, चोर थे, जैसे जैसे थे, एक दौलते इश्क़ मुस्तफा क्या आई, उन्हें कहां से कहां बनाई। फुज़ैल बिन अयास कौन है, हबीब आजमी कौन है, इनकी तारीखें पढ़ो। बिशर हाफी कौन है, किस दौलत ने इन्हें विलायत के आला मकाम पर पहुंचाया है। वो नबी पाक की मोहब्बत है, उनकी अजमत है। इसीलिए मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, आज लोग ये पूछते हैं क्या मिलेगा, तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या मिलेगा। इन आंखों को नशा से अगर मुक्त करना चाहते हो, एक खुमार अपने आंखों में डालो, नशा हर तरह का छूटेगा, शराब भी और ड्रग्स भी, सारी चीजें छूटेंगी। एक तमन्ना करो, एक तमन्ना करो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में। अल्लाह ताला जिस दिन ये दुआ तुम्हारी कबूल कर ले और वो दिन आ जाए, और इतना ही नहीं, बारगाह मुस्तफा में भी पुकारा करो। वो गैरतमंद रसूल है, वो सखी रसूल है, लजपाल रसूल है। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं।